Assalamualaikum, dear students of Government Boys High School Chogal. Dear students, in English subject, we were studying about models. Part first. कल मैंने आपको समझाया था कि मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स के क्या माने हैं और मॉडल्स कौन कौन से हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब मैंने गिनाए थे, कल आपको बताए थे। उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी पे भी नोट किए होंगे। अब हम जितने भी मॉडल्स हैं एक एक करके उन मॉडल्स को समझाएंगे विद एग्जांपल्स। आप मेहरबानी करके अटेंशन रखिए। ये मॉडल्स आपके एग्ज़ाम्स में नहायत ही ज़रूरी हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। ये कैन है, मॉडल कैन, ये एक मॉडल है। कैन इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू सीक परमिशन, टू ग्रांट परमिशन। कैन 4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एबिलिटी के लिए। एबिलिटी में क्या आता है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी। मैंने यहाँ नोट किया है, लिखा है, आप भी याद रखिए, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। उसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद है टू सीक परमिशन, इजाज़त लेने के लिए, टू ग्रांट परमिशन, देने के लिए, इजाज़त देने के लिए। तो इन 4 चीज़ों के लिए ये 4 हालतें जब होंगी तो हम ये वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन, वहाँ पे कैन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एबिलिटी के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। एबिलिटी मीन्स ताकत। ये ताकत है कि फिजिकल ताकत ते, मेंटल ताकत ते। फॉर एग्जांपल बह वनो तह, चाहे जिस्मानी या दिमागी ताकत है। गोडनुक मे एग्जांपल लिखमुत, आई कैन क्रॉस दिस रिवर। आई कैन क्रॉस दिस रिवर। मैं इस मैं इस दरिया को पार कर सकता हूँ। यानी कि इतनी ताकत है इसके पास। अब ये कौन सी ताकत है? ये मेंटल ताकत है या फिजिकल ताकत है, या आप खुद समझ सकते हैं कौन सी ताकत है। थोड़ा जो अपने जहन पर आप जोर दीजिए, आप समझिए कि कौन सी ताकत है ये। एक बंदा कह रहा है कि आई कैन क्रॉस दिस रिवर, मैं इस दरिया को क्रॉस कर सकता हूँ। अब कैसे वो क्रॉस करेगा वो दूसरी बात है, चाहे वो स्विमिंग करके क्रॉस करेगा या बोट से करेगा या शिप से करेगा, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एश्योरेंस दे रहा है, फुली एश्योरेंस दे रहा है कि मैं क्रॉस कर सकता हूँ, मुझ में है ये एबिलिटी। अब ये कौन सी एबिलिटी है? फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो सकता है। इसके बाद आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ। गिटार वगैरह जो होते हैं या वायलिन, इस तरह जितने भी म्यूज़िकल आइटम्स होते हैं, तो अगर किसी इंसान में ये हुनर हो तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सी एबिलिटी है? फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है? यहाँ कौन सी एबिलिटी यूज़ की जाती है? फिजिकल फोर्स यूज़ किया जाता है या मेंटल फोर्स यूज़ किया जाता है? दिमागी जहनी कुव्वत यूज़ की जाती है कोई गिटार बजाने के लिए, पियानो बजाने के लिए, या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा है, माई ग्रैंड फादर कैन स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। मेरा दादा जो है, ग्रैंडफादर, कैन स्पीक, वो बोल सकता है और लिख भी सकता है 5 ज़बानें। कितनी ज़बानें? 5 ज़बानें। तो जब 5 ज़बानें वो सीख सकता है, स्पीक्स कर सकता है, फिर लिख भी सकता है, तो ये काफ़ी हुनर है। किस टाइप का हुनर है? किस टाइप की एबिलिटी है? फिजिकल एबिलिटी है उसमें या मेंटल एबिलिटी?
जी बताइए। बिल्कुल क्लियर है, मेंटल एबिलिटी है, ये बोलने का है, वहाँ कोई फिजिकल ताकत यूज़ नहीं की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैन हम एबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कोई किसी काम के होने का। पॉसिबिलिटी मीन्स यकीन हो किसी काम के होने का कि ये हो सकता है ये काम, या इतना इतना हो सकता है इस इतने टाइम में, ये किसी जैसी सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, हम हर तरह की गलतियां कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, वी कैन हमसे हो सकता है। अब वहाँ यहाँ पे सिचुएशन पॉसिबिलिटी की है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन। इन ए बिजी स्ट्रीट एन एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम, बिजी स्ट्रीट में हादसा कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है। अब हमें परमिशन लेने जहाँ पे लेना हो, जैसे कि कैन आई हैव दीज बुक्स प्लीज़, क्या मैं ये किताबें रख सकता हूँ, यहाँ परमिशन के लिए इस्तेमाल क्वेश्चन फॉर्म में है। कैन हमने पहले यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ परमिशन है, और जाहिर सी बात है जहाँ परमिशन होगी वहाँ तो क्वेश्चन ही बनेगा। कैन आई सी हिम, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। कैन वी गो इन नाउ, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रहे जहाँ पे परमिशन आपको चाहिए वहाँ पे लास्ट में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन यूज़ करते हैं। ये अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सवाल होता है सवालिया निशान डालना ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मार्क जो होता है ये ज़रूरी डालना होता है। इट हैज़ द सेम सेंस एज मे, लेकिन अब यहाँ याद रखिए हियर, यहाँ पे याद रखिए आप, वही सेंस है मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो यहाँ पे वही सेंस है जैसे मे का है, यानी मानी एक जैसा है। कैन वी गो नाउ, तो ये कैन आई सी हिम, ठीक है। तो इसके बाद है ग्रांट परमिशन, अब हमें देना होगा परमिशन किसी को, या हमारे जो बड़े ऑफिसर लोग होते हैं तो वो परमिशन जब देते हैं तो क्या कहते हैं, यू कैन लीव द स्कूल आफ्टर हाफ एन आवर। अब बच्चा बीमार है तो वो परमिशन मांग रहा है, सर आई वांट टू गो होम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वहाँ से आ जाता है रिप्लाई, यू कैन लीव द स्कूल आफ्टर हाफ एन, आधे घंटे के बाद आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, यू कैन लीव, आपको इजाज़त है, दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद है ही कैन गो इन नाउ एंड सी द चेयरमैन, वो अंदर जा सकता है और चेयरमैन से मुलाकात कर सकता है। द बॉयज़ कैन, यहाँ पर भी कैन यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी कैन यूज़ किया गया है। तीसरी एग्जाम्पल है द बॉयज़ कैन यूज़ द स्कूल बस फॉर पिकनिक, लड़के स्कूल की बस यूज़ कर सकते हैं पिकनिक के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपने कैन समझ लिया होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक एक करके आप मॉडल समझिएगा अच्छी तरह, कि आज आप ये समझ गए कि एबिलिटी जहाँ होगी, चाहे वो फिज़िकल या मेंटल एबिलिटी होगी, वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर भी कैन, और जहाँ पे हमें परमिशन लेना हो या देना हो वहाँ पर भी कैन। लेकिन साथ में दिमाग में ये भी रखिए कि परमिशन के लिए मे भी हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी हम कल